दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, किसानों और सरकार के बीच में बन सकती है बात। फिलहाल दिल्ली चलो मार्च पर 2 दिन के लिए लगाई गई रोक। दरअसल किसान नेताओं और केंद्र सरकार के 3 मंत्रियों के बीच में चौथे दौर की बातचीत हुई। इस बैठक में दोनों पक्षों के बीच में कई बातों पर सहमति बनी है। पंजाब किसान मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव सरबंस सिंह पंधे ने कहा कि बैठक के दौरान केंद्र सरकार ने एमएसपी पर 5 साल की योजना सहित कुछ और प्लान पेश किए हैं। इसके बाद किसानों ने फिलहाल दिल्ली चलो मार्च पर रोक लगा दी है। सरबंस सिंह पंधे ने बताया कि हमने फिलहाल 2 दिन का समय मांगा है, हम आपस में बातचीत करेंगे। अगर हमारे बीच में सहमति बन गई तो हम आंदोलन को वापस ले लेंगे और अगर सहमति नहीं बनती है तो 21 फरवरी को फिर से दिल्ली की ओर कूच करेंगे। अगली बड़ी खबर है, एमएसपी पर खरीद को लेकर मोदी सरकार ने किसानों के सामने रखे बड़े प्रस्ताव। दरअसल एमएसपी समेत अन्य मुद्दों को लेकर दिल्ली मार्च पर निकले किसानों ने फिलहाल दिल्ली मार्च पर रोक लगा दी है। किसानों और सरकार के बीच में चौथे दौर की बातचीत हुई। इसमें सरकार ने प्रस्ताव रखा है कि एमएसपी पर खरीदने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा जो 5 साल का होगा। जिन उपजों को लेकर प्रस्ताव दिया गया है उनमें उड़द की दाल, मसूर की दाल, मक्का और कपास शामिल है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किसान नेताओं के साथ में बातचीत खत्म होने के बाद कहा कि सरकार ने सहकारी समितियों एनसीसीएफ और नाफेड को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दालें खरीदने के लिए किसानों के साथ 5 साल का समझौता करने का प्रस्ताव दिया है। आपको बता दें कि इस पर फिलहाल किसानों ने 2 दिन का वक्त मांगा है और तब तक के लिए दिल्ली चलो मार्च पर रोक लगा दी है। अगली बड़ी खबर, किसान आंदोलन को लेकर केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने दिया बड़ा बयान। बोले ये किसान आंदोलन नहीं, ये कुछ और ही है। दरअसल अपनी मांगों को लेकर बीते कुछ दिनों से आंदोलित किसानों पर केंद्रीय मंत्री और सेवानिवृत्त जनरल वीके सिंह ने बड़ी टिप्पणी की है। यूपी स्थित बागपत में पत्रकारों से वार्ता के दौरान वीके सिंह ने कहा कि जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं उनसे ऐसा लग रहा है कि ये किसान आंदोलन नहीं बल्कि कुछ और ही है। गाजियाबाद से सांसद ने कहा कि वैसे भी ये आंदोलन सिर्फ पंजाब का है और फ्री फसल पर एकदम से एमएसपी संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले से ही 22 फसलों पर एमएसपी लागू है और किसानों की मांग के अनुसार एकदम से एमएसपी लागू करना संभव भी नहीं है, इसके लिए समय चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार किसानों की हितैषी है। उन्होंने कहा कि अगर किसान सम्मान निधि और किसानों को मिलने वाली अन्य सुविधाओं को जोड़ दिया जाए तो रक्षा बजट से भी ज्यादा कृषि को मिल रहा है। अगली बड़ी खबर, नवजोत सिंह सिद्धू ने एमएसपी को लेकर मोदी सरकार पर साधा निशाना। बोले क्या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की तरफ वापस बढ़ रही केंद्र सरकार। दरअसल किसानों के आंदोलन के बीच कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने किसानों की फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को लेकर सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस नेता ने कहा कि किसान आंदोलन का असली मुद्दा स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पर फसलों के दाम सुनिश्चित करना है। सरकार और आंदोलनकारी किसानों के बीच में हुई बातचीत में केंद्रीय मंत्रियों की ओर से एमएसपी की गारंटी को लेकर जो प्रस्ताव दिया गया है उसे लेकर कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने आपत्ति जताई है। उन्होंने पूछा कि क्या यह मान लिया जाए कि केंद्र सरकार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की तरफ वापस बढ़ रही है। बड़ी बड़ी खबर, 7 मार्च को पश्चिम बंगाल में रैली करेंगे पीएम मोदी। संदेश खाली हिंसा के बाद होगा पहला दौरा। दरअसल पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों पर संदेश खाली में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर जारी राजनीतिक विवाद के बीच पीएम नरेंद्र मोदी 7 मार्च को राज्य के बारासात में महिलाओं की रैली को संबोधित कर सकते हैं। बीजेपी नेताओं ने इस बात की जानकारी दी है कि उत्तर 24 परगना जिले के मुख्यालय में निर्धारित रैली अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के एक दिन पहले होगी। अगली बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह ने इंडिया गठबंधन पर बोला जबरदस्त हमला। बोले महाभारत के युद्ध में थे कौरव और पांडव, लोकसभा चुनाव से पहले भी 2 खेमे हैं। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा चुनाव की तुलना महाभारत के युद्ध से की और कहा कि जहां पर एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की अगुवाई वाला एनडीए देश के विकास के लिए काम कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नीति इंडिया गठबंधन परिवारवादी पार्टियों और भ्रष्टाचारियों से भरा पड़ा है। बीजेपी के 2 दिवसीय अधिवेशन के आखिरी दिन बीजेपी देश की आशा विपक्ष की हताशा प्रस्ताव पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने वंशवाद और तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देने के लिए विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन की कड़ी आलोचना की। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जैसे महाभारत के युद्ध में 2 खेमे थे, कौरव और पांडव थे, वैसे ही चुनाव से पहले अभी भी 2 खेमे हैं। अगली बड़ी खबर, भारत के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री के खिताब पर फिर से नरेंद्र मोदी का कब्जा। सर्वे में अटल बिहारी, इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह सब पीछे छूटे। दरअसल भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूसरा कार्यकाल अब समाप्त होने वाला है, लेकिन अब भी वो देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री बने हुए हैं। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले किए गए एक सर्वे में उन्हें 44% लोगों ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री बताया है। इस सर्वे में अटल बिहारी वाजपेयी दूसरे और इंदिरा गांधी तीसरे स्थान पर रही। 15% लोगों
ने अटल बिहारी वाजपेयी और 14% लोगों ने इंदिरा गांधी को सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री बताया, तो 11% लोगों की नजरों में मनमोहन सिंह सबसे अच्छे प्रधानमंत्री रहे। आपको बता दें कि फिलहाल पीएम नरेंद्र मोदी को इस मामले में 44% वोट मिले हैं, जो कि सबसे ज्यादा हैं। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर बोला जबरदस्त हमला। बोली लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार बंद करवा रही लोगों के आधार कार्ड। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार आगामी लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में लोगों के आधार कार्ड को निष्क्रिय कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ऐसा इसलिए कर रही है ताकि उन्हें उनके बैंक खातों के माध्यम से राज्य सरकार की विभिन्न सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ न मिल सके। उन्होंने कहा कि लेकिन फिर भी हम योजनाओं के लाभार्थियों को भुगतान करना जारी रखेंगे, भले ही उनके पास आधार कार्ड हो या ना हो। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर फिर से उठाए सवाल। बोले वहां नहीं दिखा कोई भी ओबीसी, युवाओं को भड़का रही बीजेपी। दरअसल प्रयागराज में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि क्या आपने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा देखी? क्या आपने वहां पर कोई ओबीसी या SC/ST चेहरा देखा? इसमें अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। उसमें 73% का एक व्यक्ति नहीं था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि ये कैसा हिंदू राष्ट्र है जिसमें 73% लोग है ही नहीं। उन्होंने कहा कि बीजेपी चाहती है कि आप लोग कभी भी इस देश को कंट्रोल ना कर पाओ, आप अपना हक मांगो। राहुल गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के युवाओं को भड़काया जा रहा है। अगली बड़ी खबर, कमलनाथ के साथ में करीबी नेताओं की बड़ी बैठक खत्म। कांग्रेस छोड़ने को लेकर साफ कर दिया रुख। दरअसल कांग्रेस छोड़ने और बीजेपी में जाने की अटकलों के बीच कमलनाथ ने करीबी नेताओं के साथ में बड़ी बैठक की। इस बैठक के बाद मनोज मालवीय ने कहा कि कमलनाथ ने पूरा जीवन कांग्रेस को दिया है, पूरा जीवन बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, तो वो कांग्रेस कैसे त्याग सकते हैं? जब कमलनाथ नहीं जाएंगे तो नकुलनाथ कैसे जा सकते हैं? ताजा जानकारी के मुताबिक कमलनाथ के आवास पर ही 2 घंटे की बड़ी बैठक हुई। कई लोग इस बैठक में शामिल होने और उनसे मिलने आए थे। बैठक के बाद तिरुपति कनकिया ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा कि कमलनाथ ने मीटिंग में साफ तौर पर कहा है कि वो कल भी कांग्रेसी थे, आज भी कांग्रेसी हैं और ताउम्र कांग्रेस में ही रहेंगे। अगली बड़ी खबर, विधानसभा में बीजेपी पर जमकर बरसे केजरीवाल। बोले ईडी और सीबीआई से डरा रही बीजेपी। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने विधानसभा में कहा कि भारतीय जनता पार्टी वाले ईडी और सीबीआई से हमारी सरकार को डरा रहे हैं। वे लोग दिल्ली के 10 लाख लोगों के हित में लाई गई पानी बिल समाई योजना को लागू नहीं कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने विधानसभा में कहा कि राजधानी के लोगों के पानी के गलत बिल आ रहे हैं, उसको ठीक करने के लिए सत्ता पक्ष कह रहा है बिल ठीक होने चाहिए, जबकि विपक्ष कह रहा है कि बिल ठीक नहीं होने चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले हमें ईडी और सीबीआई से डराने की कोशिश कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर, क्या इंडिया गठबंधन से अलग हो गई महबूबा मुफ्ती की पार्टी? पीडीपी ने जारी किया बड़ा बयान। दरअसल इंडिया गठबंधन से अलग होने की अटकलों पर महबूबा मुफ्ती की पार्टी जम्मू और कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी ने अब ब्राम लगा दिया है। पार्टी ने कहा कि पीडीपी की तरफ से इंडिया गठबंधन से नाता तोड़ने की मनगढ़ंत खबरों पर ध्यान न दें। हम एकता और अपने गठबंधन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर दृढ़ हैं, गुमराह न हो। आपको बता दें कि फिलहाल महबूबा मुफ्ती की पार्टी ने यह साफ कर दिया है कि उन्होंने इंडिया गठबंधन से नाता नहीं तोड़ा है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी पर भारी पड़ रहे अखिलेश यादव अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए रख दी बड़ी शर्त। दरअसल समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के सवाल पर बड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सपा और कांग्रेस के बीच में सीट शेयरिंग का मुद्दा उठाते हुए कहा कि पहले सीट शेयरिंग तो हो जाए। उन्होंने कहा कि अभी बातचीत चल रही है, सूचियां उधर से आई हैं और इधर से भी गई हैं। उन्होंने कहा कि जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस की न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। आपको बता दें कि फिलहाल अखिलेश यादव ने कांग्रेस को यह शर्त रख दी है कि जब तक सीटों का बंटवारा नहीं होगा तो हमारी पार्टी उनकी यात्रा में शामिल नहीं होगी। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी के पहुंचने से पहले ही रायबरेली में कांग्रेस को तगड़ा झटका। स्मृति ईरानी की मौजूदगी में कई कार्यकर्ता बीजेपी में होंगे शामिल। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा फिलहाल उत्तर प्रदेश में है। यह यात्रा जल्द ही कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की संसदीय सीट रायबरेली पहुंचेगी। इससे पहले यहां पर पार्टी को तगड़ा झटका लगेगा। जानकारी के अनुसार 20 से अधिक कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। रायबरेली के सालोन में आज करीब 20 से ज्यादा कांग्रेस के जिला स्तर के नेता और कार्यकर्ता भाजपा में शामिल होंगे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री और अमेठी सांसद स्मृति ईरानी के भी मौजूद रहने की सूचना है।
अगली बड़ी खबर, राज ठाकरे की पार्टी एमएनएसबी एनडीए में होगी शामिल। बीजेपी नेता के साथ हुई बड़ी बैठक। दरअसल महाराष्ट्र में एनडीए का कुनबा और बढ़ सकता है। सूत्रों ने बताया कि जल्द ही राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएसबी एनडीए में शामिल होगी। मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष आशीष सोलार ने मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे से मुलाकात की और लगभग 1 घंटे से ज्यादा चर्चा की। इस बैठक के बाद ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि जल्द राज ठाकरे महायुति के साथी बन सकते हैं। जल्द ही राज ठाकरे को दिल्ली बुलाया जा सकता है और वो यहां पर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। अगली बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव से पहले दिनेश लाल यादव निरहुआ ने अखिलेश यादव को दे डाली खुली चुनौती। दरअसल उत्तर प्रदेश स्थित आजमगढ़ से भारतीय जनता पार्टी के सांसद दिनेश लाल निरहुआ ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को खुली चुनौती दे डाली है। वाराणसी में निरहुआ ने एबीपी लाइव के सवालों पर कहा कि अखिलेश यादव को खुली चुनौती देता हूं कि आजमगढ़ से आगामी लोकसभा चुनाव लड़ें, उन्हें पता चल जाएगा। निरहुआ ने ये चुनौती ऐसे वक्त में दी है जब अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि लोकसभा चुनाव 2024 में अखिलेश यादव किस सीट से चुनाव लड़ेंगे। निरहुआ ने उन्हें आजमगढ़ से चुनाव लड़ने की चुनौती दे डाली है। अगली बड़ी खबर, कमलनाथ के बीजेपी में जाने की अटकलों के बीच कांग्रेस पार्टी ने बुलाई बड़ी बैठक, सभी विधायक किए गए तलब। दरअसल कांग्रेस में कमलनाथ और समर्थकों की बगावत की अटकलों के बीच कांग्रेस की टेंशन बढ़ती दिख रही है। ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी को नई रणनीति पर काम करना होगा। इसी के चलते कांग्रेस पार्टी ने बड़ा फैसला लेते हुए 20 फरवरी को बड़ी बैठक बुलाई है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में होने वाली इस बैठक में पार्टी के तमाम रणनीतिकार शामिल होंगे। इसी के साथ प्रभारी जितेंद्र सिंह और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी बैठक में मौजूद रहेंगे। इतना ही नहीं, राज्य के सभी विधायकों को पार्टी ने इस बैठक के लिए तलब किया है। अगली बड़ी खबर, केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल गांधी की यात्रा को बताया फ्लॉप, बोले कांग्रेस छोड़ो यात्रा हो रही सफल। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस समय उत्तर प्रदेश में है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के नेता और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल गांधी की यात्रा को लेकर तंज कसा है और इसे फ्लॉप बताया है। उन्होंने कहा कि इससे ज्यादा तो कांग्रेस छोड़ो यात्रा सफल हो रही है। उन्होंने कहा कि यह यात्रा फोटो सेशन तक सीमित रह गई है। दूसरी ओर कांग्रेस छोड़ो यात्रा अधिक सफलता के साथ में आगे बढ़ती जा रही है। अगली बड़ी खबर, यूपी के संबल में पीएम नरेंद्र मोदी ने किया कल्कि धाम का शिलान्यास। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने कल्कि धाम की आधारशिला रखी है। कांग्रेस से निष्कासित नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पीएम मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम नेताओं को कल्कि धाम के शिलान्यास कार्यक्रम का न्योता दिया था। पीएम मोदी ने इसे स्वीकार कर लिया। पीएम मोदी संबल में कई योजनाओं का भी शिलान्यास कर रहे हैं। आपको बता दें कि फिलहाल पीएम मोदी ने यूपी के संबल जाकर कल्कि धाम का शिलान्यास किया है। अगली बड़ी खबर, कल्कि धाम की आधारशिला रखने के बाद बोले पीएम मोदी, आज अगर मंदिर बन रहे हैं तो देश भर में नए मेडिकल कॉलेज भी खुल रहे हैं। दरअसल पीएम मोदी ने कहा कि आज एक और हमारे तीर्थों का विकास हो रहा है तो दूसरी ओर शहरों में हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार हो रहा है। आज अगर मंदिर बन रहे हैं तो देश भर में नए मेडिकल कॉलेज भी बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज विदेशों से हमारी प्राचीन मूर्तियां भी वापस लाई जा रही हैं और रिकॉर्ड संख्या में विदेशी निवेश भी आ रहा है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि पिछले महीने ही देश ने अयोध्या में 500 साल के इंतजार को पूरा होते देखा है। अगली बड़ी खबर, कल्कि धाम के शिलान्यास के बाद पीएम मोदी को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने दिया बड़ा बयान। बोले जैसे सबरी को विश्वास था कि राम आएंगे वैसे ही मुझे विश्वास था कि मोदी आएंगे। दरअसल लोगों को संबोधित करते हुए आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि जब मैं प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित करने गया था तब मुझे नहीं पता था कि वे निमंत्रण स्वीकार करेंगे या नहीं, लेकिन आप सभी के आशीर्वाद से और भक्तों की प्रार्थनाओं की वजह से उन्होंने निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि मुझसे सभी लोग पूछ रहे थे कि क्या पीएम मोदी आएंगे, तब मैं सबसे यही कह रहा था कि जैसे सबरी को विश्वास था कि राम आएंगे, जैसे विदुर को विश्वास था कि कृष्ण आएंगे, वैसे ही आचार्य प्रमोद कृष्णम को विश्वास था कि पीएम मोदी आएंगे। अगली बड़ी खबर, कल्कि धाम से पीएम मोदी ने आचार्य प्रमोद कृष्णम की जमकर तारीफ। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि साथियों, पिछले दिनों जब प्रमोद कृष्णम जी निमंत्रण देने आए थे तो जो बातें उन्होंने बताई मैं उसके आधार पर कह रहा हूं कि आज जितना आनंद उन्हें हो रहा है उससे अनेक गुना आनंद उनकी पूजनीय माता जी की आत्मा जहां भी होगी उन्हें हो रहा होगा। उन्होंने कहा कि माँ के वचन के पालन के लिए एक बेटा जीवन कैसे खपा सकता है, ये प्रमोद कृष्णम जी ने दिखा दिया है। अगली बड़ी खबर, अब पहले से भी तेज हो सकता है आंदोलन, अब चढ़ूनी गुट ने भी दे दिया समर्थन। दरअसल बेशक किसान नेताओं और 3 केंद्रीय मंत्रियों के बीच हुई चौथे दौर की बैठक के बाद किसानों ने 2 दिन के लिए आंदोलन को रोक दिया है, लेकिन आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। किसान नेताओं ने साफ किया है वो सरकार की ओर से दिए गए आश्वासन पर 2 दिन विचार करेंगे, इसके बाद आगे की रणनीति बनाएंगे। अगर किसानों में इन पर सहमति नहीं बनती है तो वो 21 फरवरी को दिल्ली कूच करेंगे। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि किसान अगर आंदोलन आगे बढ़ाते
बढ़ाते हैं तो ये पहले से और ज्यादा बड़ा हो सकता है। दरअसल भारतीय किसान यूनियन भी अब आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में आ गया है। उन्होंने दिल्ली के किसानों के साथ भी चर्चा शुरू करने और उनका समर्थन लेने के लिए 4 सदस्यीय समिति की भी घोषणा कर दी है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।